नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदीपीडिया में एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। आपको बताना चाहते हैं कि इस समय हम हिंदी गद्य साहित्य से अनेक विधाओं को लेकर प्रश्नोत्तरी को लेकर आ रहे हैं। इन प्रश्नोत्तरी में विधाओं से कहानी विधा से आज प्रश्न लेकर आए हैं। इन 30 प्रश्नों को जो हम लेकर आए हैं ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आप वीडियो को देखिए, पूरा वॉच करिए। वीडियो को देखने के बाद आपको प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इस प्रश्नोत्तरी में और क्या क्या सुधार कर सकते हैं इसको भी बताएं। आपके हर सुधार को हम स्वीकार करते हैं। जैसे अभी आप लोगों के सुधार के कारण ही हम प्रश्नों को नंबर से भी देने लगे हैं, प्रश्नों का संशोधन भी देने लगे हैं। तो आप जब कमेंट करके हमें बताते हैं तो हर कमेंट को हम बड़े ही सतर्कता से लेते हैं और जल्द से जल्द उसे पूरा करने का प्रयास भी करते हैं। तो हम और हमारी हिंदीपीडिया टीम इसके लिए तत्पर रहते हैं। तो आज की प्रश्नोत्तरी में हम हिंदी गद्य साहित्य की कहानी विधा से आपको 30 प्रश्न दे रहे हैं। इन 30 प्रश्नों को आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे और अपनी तैयारी का मूल्यांकन भी कर सकते हैं। आइए आज के पहले प्रश्न पर चलते हैं। खेल अपना अपना भाग्य, नीलम देश की राजकन्या, एक दिन, दो चिड़िया, ध्रुव यात्रा, पाजेब। अब इतनी कहानियां जो हैं, इतनी रचनाएं जो हैं एक साथ दी गई हैं आपको। इन रचनाओं के रचयिता कौन हैं? पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं, जैनेन्द्र कुमार हैं, अज्ञेय हैं, भगवती प्रसाद वाजपेयी हैं। तो यहाँ पर 4 रचनाकार दिए गए हैं। इन 4 रचनाकारों में आप सही विकल्प लगा सकते हैं कि जैनेन्द्र कुमार। ख विकल्प आपका सही हो जाएगा, जैनेन्द्र कुमार जी हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है, त्रिपथगा संग्रह के रचनाकार कौन है? यहाँ है त्रिपथगा संग्रह के रचनाकार कौन है? पांडे बेचन शर्मा उग्र, जैनेन्द्र कुमार, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, भगवती चरण वर्मा। इस तरह से जो नाम दिए गए हैं इसमें से त्रिपथगा संग्रह के रचनाकार कौन है? अब त्रिपथगा जब पूछा गया है तो इसके इस संग्रह के जो रचनाकार हैं वह हैं अज्ञेय। वह कौन है? अज्ञेय। तो आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ग। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अमर बल्लरी, कड़िया, मैना, रोज, हरसिंगार, रेल की सीटी कहानियाँ लिखी। अब इतनी कहानियाँ जो बोली गई हैं, अमर बल्लरी, कड़ियाँ, मैना, रोज, हरसिंगार, रेल की सीटी, इतनी कहानियाँ जो किसने लिखी? तो अज्ञेय, भगवती चरण वर्मा और भगवती प्रसाद वाजपेयी। यहाँ पे भगवती चरण वर्मा मिस्टेक बस 2 बार आया है, तो इसको आप एक ही समझें। आप अगर इसको लगाते हैं सही उत्तर तो दोनों सही मान लिया जाएगा, अगर एक सही है तो दोनों सही मान लिया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश यहाँ दोनों नहीं सही हैं। आपका सही विकल्प है क। तो आपका क विकल्प सही हो रहा है, अज्ञेय। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राधिका रमण प्रसाद सिंह की प्रसिद्ध कहानी है इंस्टॉलमेंट, कानों में कंगना, दीपमालिका, सप्तमी के बच्चे। इस तरह से राधिका रमण प्रसाद की कहानी बतानी है आपको। क्या है? तो राधिका रमण प्रसाद की कहानी है कानों में कंगना। आपका ख विकल्प सही हो जाएगा। ख विकल्प को सही करते हुए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी रक्षाबंधन की तरह की कहानी है। किस तरह की कहानी है? रक्षाबंधन जो है वह किस तरह की कहानी है? भाई बहन के प्रेम की, सहिष्णुता की, घटना प्रधान एवं सुधारवादी, यथार्थवादी। इस तरह के 4 विकल्प दिए गए हैं। अब भाई बहन के प्रेम की कहानी है या सहिष्णुता की कहानी है, तो ये विश्वंभर नाथ शर्मा की कहानी जो है कि घटना प्रधान एवं सुधारवादी कहानी है या यथार्थवादी कहानी है। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा घटना प्रधान एवं सुधारवादी कहानी है। आपका ग विकल्प सही हो जाएगा। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है,
जैनेन्द्र की कहानियां होती हैं। अब यहाँ बोला गया जैनेन्द्र की कहानियां कैसी होती हैं? मनोविश्लेषणवादी, उपदेशात्मक, सांस्कृतिक रूप से जागरूक, आध्यात्मिक, वर्णनात्मक। अब यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से जैनेन्द्र की कहानी जब भी पूछी जाए तो आपको कहेंगे जैनेन्द्र, जय जैनेन्द्र। तो जैनेन्द्र की कहानियां क्या हैं? मनोविश्लेषणवादी, मनोविश्लेषणवादी। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है विपथगा, कोठरी की बात, परंपरा, जयदोल के रचनाकार हैं। अब यहाँ विपथगा पूछा गया है। विपथगा, कोठरी की बात, परंपरा, जयदोल, ये रचनाएं जो पूछी गई हैं, इनके रचनाकार हैं यशपाल, जैनेन्द्र, उपेंद्रनाथ अश्क, अज्ञेय। तो यहाँ पे जो 4 रचनाकार दिए गए हैं, इसमें से कौन होगा? तो यहाँ पर ये जो 4 रचनाकार दिए गए हैं, इसमें से सही विकल्प है अज्ञेय। सही विकल्प क्या है? अज्ञेय। इस तरह से आप इस प्रश्न में अज्ञेय उत्तर लगा सकते हैं। घ विकल्प आपका सही हो जाएगा, अज्ञेय। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न पर अभिशप्त ओ दुनिया, ज्ञानदान, फूलों का कुर्ता आदि कहानियों के रचयिता हैं जैनेन्द्र, भगवती प्रसाद वाजपेयी, अज्ञेय, यशपाल। अब यहाँ अभिशप्त है, अभिशप्त पूछा गया है, ओ दुनिया पूछी गई है, ज्ञानदान पूछा गया है, फूलों का कुर्ता पूछा गया है। ये जो रचनाएं पूछी गई हैं, ये किसकी हैं? तो ये किसकी रचनाएं हैं? सीधे आपको बताना है ये रचनाएं यशपाल की हैं। तो आपका घ विकल्प सही हो जाएगा। आप घ विकल्प को सही कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है पाषाण, पिंजरा, मोती, दूलो, मरुस्थल के रचनाकार कौन हैं? अभी रचनाएं जो पूछी जा रही हैं, इनके रचनाकार हैं जैनेन्द्र, उपेंद्रनाथ अश्क, शिव प्रसाद सिंह, यशपाल। तो पाषाण, पिंजरा, मोती, दूलो, मरुस्थल ये रचनाएं हैं। इनके रचनाकार कौन हैं? तो इनके रचनाकार जी हैं उपेंद्रनाथ अश्क। तो आपको ख विकल्प सही कर लेना है। अपना ख विकल्प सही करते हुए आगे चलते हैं। अगले प्रश्न पर आ गए हैं। आदमखोर कहानी संग्रह के लेखक कौन हैं? शिव प्रसाद सिंह, राम प्रसाद पहाड़ी, चंद्रगुप्त विद्यालंकार और चंद्र किरण सोनरिक्शा। इस तरह से आदमखोर कहानी पूछी गई है। आदमखोर कहानी संग्रह के लेखक कौन हैं? तो चंद्र किरण सोनरिक्शा। चंद्र किरण सोनरिक्शा आपका सही विकल्प हो रहा है घ। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज की प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आया नई कविता की तर्ज पर, नई कविता की तर्ज पर आलोचना जगत में नई कहानी का प्रवर्तन किसने किया? नई कविता की तर्ज पर राजेंद्र यादव ने किया, निर्मल वर्मा ने किया, नामवर सिंह ने किया, कमलेश्वर ने किया। इस तरह से आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो पूछा गया तर्ज पर किसने किया, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। नई कविता की तर्ज पर पूछा गया है, तो ध्यान से देखना है। नामवर सिंह ने किया, सही विकल्प आपका ग हो जाएगा। नामवर सिंह ने किया, आपका ग विकल्प सही हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है मलबे का मालिक, एक और जिंदगी, आर्द्रा, फौलाद का आकाश कहानियों के रचनाकार कौन हैं? राजेंद्र यादव हैं, कमलेश्वर हैं, मोहन राकेश हैं, धर्मवीर भारती हैं। मलबे का मालिक जब पूछा जाए तो एक रचना आप याद कर लीजिए, या एक और जिंदगी या फौलाद का आकाश। मलबे का मालिक, फौलाद का आकाश। फौलाद का आकाश जो होगा मलबे का मालिक होगा। एक और जिंदगी उसे मिलेगी आर्द्रा, आर्द्रा के मौसम में, अर्थात बरसात का एक बारिश का वो है नक्षत्र है आर्द्रा। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं ये सभी रचनाएं किसकी हैं? मोहन राकेश की हैं। यह सभी गुण किसमें हैं? मोहन में हैं। अब मोहन कौन? जो राकेश हैं, तो मोहन राकेश में हैं। ग विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कहानियों के साथ जो उनके रचनाकार दिए गए हैं उनमें से एक गलत है। शरणार्थी, अज्ञेय,
खंडहर की आत्माएं, इला चंद्र जोशी। तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूं, यशपाल। अब भी घूम रही है, अब भी घूम रही है। इस तरह से जो दिए गए हैं, तो इस तरह से जो दिए गए निम्नलिखित में से ये दिए गए, अब धरती अब भी घूम रही है। अब यहाँ धरती शब्द मिसप्रिंट हो गया है, तो चौथे विकल्प में धरती अब भी घूम रही है, तो यहाँ पर आपको धरती लिख लेना है। घ विकल्प में धरती भी लिखना है आपको। तो ये 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्प में से सही कौन सा है, तो आपको सही विकल्प लगाना है। धरती अब भी घूम रही है, यही विकल्प आपका सही है। दिए गए हैं उनमें से एक गलत है, अर्थात सही विकल्प तीनों हैं, यह विकल्प गलत है, तो उत्तर के रूप में यही विकल्प आपका सही होगा। धरती अब भी घूम रही है, कमलेश्वर, यही विकल्प को चयन आप करेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, धरती अब भी घूम रही है के लेखक हैं। तभी आप सभी देख पा रहे हैं कि वहां पर कमलेश्वर दिया गया तो गलत हुआ था और उसका चयन नहीं किया गया, अर्थात उत्तर वही हुआ था। गलत पूछा गया तो गलत उत्तर कमलेश्वर था। तो धरती अब भी घूम रही है के रचनाकार कौन हैं, तो इसमें देखिए विष्णु प्रभाकर, भैरव प्रसाद गुप्त, इला चंद्र जोशी, अमृत राय। तो इस तरह से यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से सही विकल्प आपका हो जाएगा विष्णु प्रभाकर। का विकल्प आपका सही हो जाएगा, विष्णु प्रभाकर जी हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, डायरी के नीरस पृष्ठ, आहुति, दिवाली संकलनों के लेखक कौन हैं। फणीश्वर नाथ रेणु, इला चंद्र जोशी, नागार्जुन, भैरव प्रसाद गुप्त। यहाँ पर लिखा गया है डायरी। अब इसमें से कौन हैं, इसके रचयिता कौन हैं, तो इला चंद्र जोशी जी हैं, तो आपका ख विकल्प सही हो जाएगा, इला चंद्र जोशी जी हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मार्कंडेय की रचनाएं हैं, गुलरा के बाबा, हंसा जाई अकेला, लाल पान की बेगम, तीसरी कसम, मलबे का मालिक, गदल, प्रतीक्षा, टूटना। अब यहाँ पे दिया गया है मार्कंडेय की रचनाएं कौन सी हैं। मार्कंडेय की रचनाएं हैं गुलरा के बाबा और हंसा जाई अकेला, तो आपका क विकल्प सही हो जाएगा। क विकल्प अपना सही कर सकते हैं, गुलरा के बाबा, हंसा जाई अकेला। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बंद गली का आखिरी मकान के रचनाकार कौन हैं। अब यहाँ दिया गया है बंद गली के आखिरी मकान के रचनाकार कौन हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं, रघुवीर सहाय, विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती। तो बंद गली का आखिरी मकान किसकी रचना है, धर्मवीर भारती की रचना है। घ विकल्प आपका सही हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आज की जिंदगी के तनाव को दर्शाने वाली कहानी है, तीसरी कसम रेणु की, जहां लक्ष्मी कैद है राजेंद्र यादव की, मलबे का मालिक मोहन राकेश की, और एक और जिंदगी मोहन राकेश की। यहाँ पे 2 रचनाएं मोहन राकेश की दी गई हैं, तो आप इन चारों रचनाओं में आप देखेंगे कि आज की जिंदगी के तनाव को दर्शाने वाली कहानी किसकी है। आज की जिंदगी को तनाव में दर्शाने वाली कहानी किसकी है, एक और जिंदगी मोहन राकेश। वह रचना कौन सी है, एक और जिंदगी मोहन राकेश। घ विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, खाली घर एक वह कहानी के रचनाकार हैं, रामदरस मिश्र, कुंवर नारायण, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। ये 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसमें से एक विकल्प आपका सही है, खाली घर। इसके लिए 4 विकल्प जो हैं, तो सही विकल्प आपका है रघुवीर सहाय। घ विकल्प आप सही कर लीजिए, रघुवीर सहाय। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रघुवीर सहाय की कहानी है, रास्ता इधर से भी है, देवी की माँ, बंद गली का आखिरी मकान, किनारे से किनारे तक। ये 4 रचनाएं दी गई हैं। रघुवीर सहाय की इसमें से कौन सी रचना है, रघुवीर सहाय की कहानी कौन सी है। किनारे से किनारे तक, बंद गली का आखिरी मकान, देवी की माँ, रास्ता इधर से भी है। तो आपका सही विकल्प होगा रघुवीर सहाय की रचना जो है रास्ता इधर से भी है।
का विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी कहानी संग्रहों के रचयिता कौन है? क है रघुवीर सहाय, ख है मोहन राकेश, ग है कमलेश्वर और घ है राजेंद्र यादव। तो साथियों, इसके पहले हम जान चुके हैं कि एक और जिंदगी किसकी रचना है। तो एक और जिंदगी मोहन राकेश की रचना है, इसलिए यहाँ ख विकल्प सही हो जाएगा, मोहन राकेश। ख विकल्प आपका सही हो जाएगा, मोहन राकेश। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है नामक कहानी संकलन किस कहानीकार के हैं? ये संकलन है, जो ये संकलन दिए गए हैं, मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है नामक संकलन किस कहानीकार के हैं? तो यहाँ पर आपको बताना होगा कि यहाँ पर इस संकलन जो दिए गए हैं किस कहानीकार के हैं। मन्नू भंडारी के हैं, उषा प्रियंवदा के हैं, कृष्णा सोबती के हैं, शिवानी के हैं। तो आपको सही विकल्प बताना है। यह सभी संकलन मन्नू भंडारी के हैं। तीन निगाहों की एक तस्वीर, मन्नू भंडारी। तो आप सही विकल्प लगाएंगे क। तीन निगाहों की एक तस्वीर किसकी रचना है? मन्नू भंडारी। तो पूरे संकलन किसके हो गए? मन्नू भंडारी के। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है जिंदगी और गुलाब के फूल तथा एक कोई दूसरा कहानी संग्रह किसके हैं? कृष्णा सोबती, उषा प्रियंवदा, मन्नू भंडारी, शिवानी। तो यहाँ पर सही विकल्प है उषा प्रियंवदा। तो आपको ख विकल्प सही कर लेना है, उषा प्रियंवदा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है लंदन की एक रात व कुत्ते की मौत कहानियों के रचयिता कौन है? राजेंद्र यादव, नामवर सिंह, निर्मल वर्मा, ज्ञान रंजन। अब यहाँ चार विकल्प दिए गए हैं। तो चार विकल्प में लंदन की एक रात, कुत्ते की मौत कहानियों के रचयिता हैं निर्मल वर्मा। आपका ग विकल्प सही हो जाएगा, ग विकल्प। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है परिंदे किसकी रचना है? परिंदे किसकी रचना है? ज्ञान रंजन की, गिरिराज किशोर की, निर्मल वर्मा की, मार्कंडेय की। तो परिंदे निर्मल वर्मा की रचना है। परिंदे किसकी रचना है? निर्मल वर्मा की। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है फेस के इधर उधर कहानी के रचनाकार कौन है? फेस के इधर उधर कहानी के रचनाकार गंगा प्रसाद विमल, ज्ञान प्रकाश, शिवानी, ज्ञान रंजन। तो आपका सही विकल्प है ज्ञान रंजन है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है अग्रलिखित कहानियां व उसके कहानीकारों के असंगत विकल्प को अलग कीजिए। अब यहाँ असंगत विकल्प जो है उसको अलग करना है, उस पर टिक करना है। रक्तपात दूधनाथ सिंह, पेपर वेट गिरिराज किशोर, अंधेरे के सिलसिले ज्ञान प्रकाश, एक पद के नोट ज्ञान रंजन। तो यही विकल्प आपका गलत है, एक पद के नोट ज्ञान रंजन। तो इस तरह से असंगत का चयन कीजिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि असंगत विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ विकल्प पूछा गया है एक और बिताई गंगा प्रसाद विमल, प्रश्न चिन्ह मन्नू भंडारी, सफ़ेद कौआ मंजुल भगत, दुनिया का फायदा मृदुला गर्ग। दुनिया का कायदा, यहाँ कायदा, दुनिया का कायदा जो लिखा गया है मृदुला गर्ग। तो चार विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से सही विकल्प क्या है? असंगत कथन का चयन कीजिए। असंगत कथन है प्रश्न चिन्ह मन्नू भंडारी। असंगत कथन है प्रश्न चिन्ह मन्नू भंडारी। ख विकल्प आपका गलत है। इसी तरह से समांतर कहानी के प्रवक्ता और रचनाकार हैं कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मुद्रा राक्षस, काशीनाथ सिंह। समांतर कहानी के समानांतर कहानी सकक इस तरह से याद रखिएगा, सकक। तो कमलेश्वर, समानांतर कहानी कमलेश्वर। का विकल्प आपका सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 70 के बाद की कहानी का मूल स्वर रहा मूल्यवादी, अस्तित्ववादी, मूल्यहीनतावादी, मानवतावादी। 70 के बाद की कहानी का मूल स्वर रहा मानवतावादी। आपका घ विकल्प सही हो रहा है, मानवतावादी।
इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कहानी पिता और संबंध के लेखक हैं। अब प्रसिद्ध कहानी जो पिता है और संबंध के लेखक हैं, मन्नू भंडारी, ज्ञान रंजन, धर्मेंद्र गुप्त, दिनेश पालीवाल। इस तरह से आप देख पा रहे हैं प्रसिद्ध कहानी किसकी है, तो यहाँ पर सही विकल्प आपका हो जाएगा ज्ञान रंजन। पिता और संबंध कहानी के लेखक हैं ज्ञान रंजन, तो आपका ख विकल्प सही हो जाएगा। इसी तरह से आज की यह प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी? प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों में वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इसी तरह से किसी भी प्रश्नोत्तरी को आपको पढ़ना है, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर प्रश्नोत्तरी को आप पढ़ सकते हैं। प्रश्नोत्तरी का आपको सॉल्व चाहिए तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, प्रश्नोत्तरी का सॉल्व भी PDF वीडियो आपको दे दिया जाएगा। इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर हम वीडियो को अपलोड कर देते हैं, वहां से भी आप वीडियो को देख पाएंगे, वीडियो का PDF डाउनलोड कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।